आओ बच्चों, आ गए सब। चलिए, अच्छी लगती है ना कहानी? आपको बहुत बहुत नमस्ते, प्यार, आशीर्वाद। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेके आई हूँ। आप सुनोगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत अच्छी है। एक जंगल था जिसमें एक बहुत ही भयानक बड़ा लड़ाकू और खूंखार शेर रहता था, जो अपने आप को उस जंगल का राजा कहता था और कहता था कि जो मेरी बात नहीं मानेगा उसके पूरे परिवार को मैं खा जाऊंगा। इसी वजह से सारे जानवर उससे थर थर कांपते थे और उसके आगे बोलते नहीं थे। बुढ़ा हो जाने के कारण वो शिकार पे नहीं जा सकता था। और लेकिन भूख तो उसको लगती है, हर एक को लगती है ना, आपको भी लगती है। ऐसे उसको भूख बहुत लगती थी। जब उसको भूख लगती थी तो ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगता था और जो भी जानवर उसके सामने आता उसको हड़प कर जाता, खा जाता। इसलिए सब जानवर उससे दूर रहते और सहमे रहते कि पता नहीं कब हमारी बारी आ जाए, कब उसको भूख लगे, कब हमें वो खा जाए। इस बात से सारे बहुत चिंतित थे। उन्होंने फिर, जानवरों में भी बड़ी अकल होती है, उन्होंने एक सभा की, मीटिंग जिसको कहते हैं। सारे जानवर आए, जो कि बहुत बड़े बड़े जानवर थे, छोटे भी। सब ने मिलकर ये एक मीटिंग की और ये पास किया कि राजा जो है, ये शेर, राजा तो कहता है लेकिन इसको तो चाहिए ना हमारा पालन पोषण करे, ये हमें उल्टा खा ही जाता है। तो इसको भूख भी लगती है, इसने खाना भी है और हम में से ही खाना है। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि हर तीसरे दिन ये खाता है खाना, ज़्यादा इसको भूख लगती है। तो उस दिन एक परिवार का एक जानवर जो वो खुद ठीक समझे, वो तैयार रहे और उसके पास चला जाए और अपने को उसके सामने पेश करे कि अब तुम शेर राजा जी हमें खा सकते हो। ये सबको बात ठीक लगी, पर फिर भी डर तो डर ही होता है ना। ऐसे ही कुछ दिनों तक एक एक करके जानवर आता रहा और वो खाता रहा। तो जंगल में बड़ी शांति रही, सब खुश थे कि चलो कुछ तो हुआ, एक बंदा शहीद हुआ, मरना तो सबने होता ही है, कम से कम बाकी लोग तो शांति से रहें। अब खरगोश की, बड़ा सफ़ेद सफ़ेद खरगोश था, उसकी बारी आ गई। बहुत डरा लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और रौब से टक टक करता हुआ चला गया और शेर के सामने थोड़ा लेट ही पहुंचा। शेर ने गुर्रा के उसको कहा, ए मुन्ने, छुटंका, छुटका सा है और इतना लेट क्यों आया है? खरगोश ने डरते डरते और बड़े जोश से आंखें खोलकर उसे कहा, महाराज, मैं रास्ते में फंस गया था। मुझे एक बहुत बड़ा शेर मिला जो आपसे भी ऊंचा था और कहता था, कहाँ जा रहे हो? मैं राजा हूँ यहाँ का, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। जब मैंने आपकी बात कही तो कहते, वो क्या होता है, वो तो भगौड़ा है, ऐसे ही बैठा रहता है, बुढ़ा हो गया है, उसके मरने के दिन बहुत जल्दी आ गए। ये सुनकर शेर आग बबूला हो गया, कहता है, ऐसे उसने कहा? उसकी ये जुर्रत, उसकी ये हिम्मत कहाँ है? बताओ, मैं उसको देख लूँगा, उसका नामो निशान आज खत्म हो जाएगा। हाँ शेर जी, आप तो बहुत बहादुर हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेवकूफ़ सा और कमज़ोर सा है, ऐसे ही आपकी बुराई करता है। चलिए, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। देखने में वो बिल्कुल आपकी तरह है लेकिन अकल उसको बिल्कुल नहीं, अंदर से वो डरपोक है, आप उसको आज मार ही दो। ये सुनकर शेर को और भी जोश आ गया, खूब दहाड़ता हुआ तेजी से वो चलने लगा, आगे आगे खरगोश और उसके पीछे शेर।
खरगोश उसको पिछले जंगल में ले गया। वहाँ एक कुआं था, कुएं के पास। तो उसने कहा कि ये पत्थर हैं शेर जी, आप इन पत्थरों के ऊपर खड़े होकर देखो, वो इसके अंदर ही रहता है, और आप उससे बातचीत करो और उसको किसी न किसी तरह से अंदर घुसकर मार डालो। राजा को पहले तो दिखा नहीं, पर उसने कहा कि वो इस कुएं के अंदर ही गहराई में रहता है। आप जरा जोश से और खूब गुस्से से मूँछों पे मरोड़ा चढ़ाकर उसको डांटो, फिर उसके अंदर कूद के अंदर जाकर उसकी गर्दन मरोड़ दो और एकदम वो मर जाएगा और आप 2 जंगलों के राजा बन जाओगे। हम आपके लिए खूब नाचेंगे और गाएंगे। शेर ने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। वो जोश से पत्थरों के ऊपर चढ़ गया, चाहे मुश्किल उसको हुई, लेकिन लड़खड़ाता हुआ चढ़ गया। और कहता है मुझे तो वो तो नज़र नहीं आ रहा है। कहते हैं खरगोश, आप थोड़ा और झुक के देखो, झुक के देखिए, ज़रूर दिखेगा। बिल्कुल आपकी वैसे शक्ल सूरत में देखने में आपकी तरह ही है, और बोल बोल चिल्लाएगा भी। तो शेर और झुका, काफ़ी झुका, कि कहता है दिख नहीं रहा। वो कहता है और झुकिए, और झुकिए। तो शेर खूब जोर अंदर अंदर उसने गर्दन की और जोर से कहा, ए शेर, तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझको ललकारो, मुझसे बड़े अपने को कहो, आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। खरगोश ने फिर जिसे जोश से लाया, महाराजा जी, आप ज़रा और अंदर को अपनी गर्दन करिए, तब आपको अच्छे से दिखेगा, और ज़ोर से आप छलांग लगाकर अंदर जाइए और उसका काम तमाम कर दीजिए। शेर को अब बहुत जोश आया। वो पहले एक पैर उसने ऊंचा किया, फिर दूसरा किया, और ज़ोर से चिल्ला के, ए शेर, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा अंत आ गया है आज। और वो बीच में कूद पड़ा, कूद के कुएं के अंदर चला गया। अब उसकी जैसे ही कुएं के अंदर गया तो उसकी तो बोलती बंद हो गई। वो हाय हाय करने लगा, मारा गया, मारा गया, अपने लिए भी कहने लगा। और उसने सोचा कि मैंने शेर दूसरे को मार लिया है, उसने अपनी ही परछाई देख ली थी। और कहने लगा, फिर जब डूबने लगा तो कहता बचाओ बचाओ। खरगोश कहता है ठीक है, अब आप महाराजा जी भगवान के पास जाने की आपकी बारी आ गई है, आप आराम से उनके पास चले जाइए। ये थोड़ी देर में ही फड़फड़ाकर शेर डूब गया और मर गया। और खरगोश नाचने लगा, वाह भाई वाह। बाकी उसकी आवाज़ सुन के बाकी के बहुत से जानवर आसपास आ गए थे और सब नाचने लगे, खूब नाचे। कहते हैं खरगोश जी, नन्ना मुन्ना खरगोश सबसे बहादुर रहा। क्यों बहादुर रहा? उसने अपनी अकल से काम लिया, धैर्य से काम लिया, डरा नहीं, और इतने बड़े शेर को कैसे कुएं में छलांग लगाने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए कहते हैं अकल बढ़िया भैंस, उसकी चालाकी, उसकी समझ, उसकी बुद्धिमत्ता काम आ गई। और उसके बाद सभी जंगल के जानवर बड़ी खुशी से, शांति से और प्यार से रहने लग गए। अच्छी लगी ना बच्चों? ऐसे ही आप भी बुद्धिमान बनो और बड़े बड़े काम करो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझको सुना। नमस्ते।